वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आज की इस समाअत में भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि कानून के तहत होने वाले इंतखाबात का बाब ही अलग है। हसन अयूब से मजीद जानते हैं। हसन, बताइएगा आज क्या दलाइल दिए गए? जी, बुनियादी तौर के ऊपर आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने तफसीली जो है वो दलाइल दिए हैं कि क्यों जो है इस वक्त आइन के अंदर कोई कटगन नहीं है कि सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट से कराया जा सके। उन्होंने अदालत उज़्मा के सामने ये इस्तदा की कि अदालत उज़्मा के पास ही ये इख्तियार है कि वो आइन के किसी भी आर्टिकल की तशरीह कर दें। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला सदर पाकिस्तान ने इसलिए भेजा है क्योंकि ये तशरीह का मामला है, ना कि आइन में तरमीम का मामला है। उन्होंने कहा कि यही बुनियाद है कि ये रेफरेंस जो है ये सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा गया है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत उज़्मा इस बात की इजाजत दे तो जो सेक्शन है 222 माफ कीजिएगा 226, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतखाबात कराने का जिक्र है। अगर उन्होंने कहा कि 226 के ऊपर अगर तमाम इंतखाबात का इन्कार किया जाए तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की या अक़लियतों की, तो ये भी जो अरकान असम्बली हैं ये फिर अरकान असम्बली नहीं रह पाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस जहिया अफरीदी की जानिब से जो सवालात उठाए गए थे, मैं पहले उन जो गुज़िश्ता रोज के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ ताकि अदालत के तमाम के बेंच के मौजूद पांचों जजेस जो हैं उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही सेनेट इलेक्शन आइन के ऐप जो अगर कराने को करार दिया तो ये मामला पेचीदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो बैलेट है उसके पीछे सिर्फ वोटर का नाम दर्ज होगा और अगर कोई भी सियासी जमात ये चाहे कि उनके वोटर ने वोट कहाँ दिया है तो वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो दरख्वास्त देकर ये चीज भी मालूम कर सकते हैं कि उनके वोटर ने किस किस को वोट दिया है। और ये बुनियादी नुक्ते थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के आज के दलाइल के, और पीर के रोज तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है और पीर के रोज भी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। हसन, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां पर सूबाई वजीर मियां असलम और फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बजट होता था सफाई के हवाले से वो 72 करोड़ रुपया होता था। ये 2001 की बात कर रहा हूँ। फिर करते करते जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम रहा 2009 तक, तो टोटल बजट जो था वो 105 करोड़ रुपये था। एक अरब 5 करोड़ रुपया था। लेकिन जब 2009 के अंदर दूसरी हुकूमत आई, 2008 के अंदर एन लीग की नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने कोई कंपनियां बनाने का सिलसिला किया। तो उसमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक बनाई गई जो कि 2010 में बनाई गई। और इस पिछली हुकूमत ने सफाई का ठेका बाहर वाली कंपनियों को देने के लिए एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जो कि RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, जो टेंडर से पहले एक पब्लिश की जाती है, वो स्पेशली 2 कंपनियों के लिए डिजाइन की गई। उसके लिए कंसल्टेंट भी इस्तांबुल से हायर किया गया। उसने इनको कंसल्टेंसी दी और जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। और फिर रफ्ता रफ्ता 2010 में मुआहिदा हुआ, 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। फिरोजपुर रोड को दरमियान उसकी सड़क को लेते हुए 2 कंपनियों को उन्होंने एग्रीमेंट किए, एक फिरोजपुर रोड के लेफ्ट साइड और एक को फिरोजपुर रोड के राइट साइड। एक को 131 यूनियन कौंसिल दी गई और एक को 127 यूनियन कौंसिल दी गई। अब जो बजट था जो लाहौर का 1 अरब में सफाई हो रही थी वो एकदम 7 अरब तक पहुंच गई।
और 2018 तक यही सफाई का अमल 14 अरब तक पहुंच गया, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एक्स्ट्रा दी जाती रही है खास मौकों के ऊपर, वो इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि, और फिर इसके साथ साथ दो एक चीजें और, 320 मिलियन डॉलर का 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया, और उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात की गई कि 70% पेमेंट डॉलर में होगी, 70%, और 30% पैसों में होगी। यह उनके साथ एग्रीमेंट किया, और यह भी साथ कहा कि लाहौर के अंदर जितने भी मुलाजमीन मजीद रखे जाएंगे, वो दो कंपनियां बनाई गई। वो एक कंपनी का नाम था स्किल हब और एक सलमान एंड कंपनी। दोनों के जरिए उन कंपनियों को वर्क चार्ज के ऊपर मुलाजमीन देने के लिए सबसे पहले उनके ऊपर बंदे वो उसको हायर करते थे एक खास उसके पैकेज के ऊपर, और फिर उसके बाद वही बंदे उधर दिए जाते थे। और यहां पर ये दो कंपनियां बनाकर इनको पिछले 7 सालों में 8 सालों में करोड़ों रुपए की शक्ल में, अरबों रुपए की शक्ल में इसको भी नवाजा गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई, अवाम के खजाने की सफाई की गई। और ये आप जो आपको गंद देखें, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा आपके साथ। मैं लाहौर का एक शहरी हूं, आप भी लाहौर के शहरी हैं। लाहौर की सफाई मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हमने इसको साफ सुथरा रखना है। लेकिन इन्होंने उस एग्रीमेंट के अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा, फिर मैं आखिर पर दूसरे पॉइंट की तरफ आऊंगा। इन्होंने ये कहा, जो आरएफपी था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, कि जब आप वो कंपनियां, दोनों कंपनियां, जब मुआहदा खत्म होगा तो मशीनरी जो हैंड ओवर करेंगी एलडब्ल्यूएमसी को, वो सारी की सारी एलडब्ल्यूएमसी की मिल्कियत होगी। आरएफपी के अंदर ये था, लेकिन जब इसको एग्रीमेंट मुआहदे की शक्ल दी गई, फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल दी गई, तो हुकूमती नुमाइंदों ने आरएफपी के अंदर चेंज कर दिए एक जुमले के अंदर, और इंग्लिश के लफ्ज आगे पीछे कर दिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर के जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। आपको पता है जो टेंडर का जो पेज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो पेपर होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में टेंडर किया जाता है, उसके ऊपर बिड आती है। अगर उसके ऊपर से इन्होंने वो चीजें जब फाइनल मुआहदा करने लगे तो वो चीजें मिटा दी। सो यहां पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस एलडब्ल्यूएमसी को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं था। अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी लेकर जाते कि जहां पर थर्ड पार्टी के जरिए हमने हमारा आपस में अगर कोई मसला हो जाता तो उसके जरिए कराएंगे, तो आरएफपी के अंदर जो शराइत थी वही प्रिवेल करती है। इस वजह से मशीनरी जो है वो एलडब्ल्यूएमसी ने अपने कब्जे में ली। मैं ये समझता हूं कि अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं, और उसके जरिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर था कि 3800 टन वेस्ट लाहौर की उस वक्त हो रही थी, कब? 2010 में, और इन्होंने कहा कि हम 4800 उठाएंगे। ये भी फायदा उठाते रहे। और वेस्ट कैसे उठाते थे? वेस्ट कट्ठी की, ओपन हाइडेंट जो पानी वाला होता है वासा का, उसके नीचे ट्रक खड़ा किया और उसको भारी किया, और जाके उस कंडे के ऊपर, उस वेइंग ब्रिज के ऊपर खड़ा करके उसका वेट ज्यादा किया और वहां पर लिख लिया, और वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मैं
अपने पास से घड़ के, ये फोरेंसिक रिपोर्टें हैं जो हमने आके ऑडिट करवाया है, उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये उस कंपनी में जो पीछे जाके तरक्की में देखा जाए तो पता चलेगा कौन निकलता है। उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये दूसरी चीजें आप देखें, मैकेनिकल स्वीपर के लाहौर की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल स्वीपर साफ करेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाया हुआ था, प्राइवेट गाड़ी में ट्रैकर लगा के तो उसके जरिए चार्ज किया जाता था पर किलोमीटर। ये है फोरेंसिक ऑडिट। कहां गई इनकी ईमानदारी? जो कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। हम कौन कहता आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। धेला तो आपकी पैदाइश से पहले का शायद एक सिक्का होता था धेला। अगली बात, डीजी ऑडिट ने कहा कि 7 अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए। मैं नहीं कह रहा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के इस वजह से, ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है। उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीजें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज कि उस एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए? क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के जरिए और जो वर्कर 2 कंपनियों के जरिए भर्ती किए थे उनके जरिए हुकूमत को जिच करते रहे। इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब, स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था। सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम अज कम है और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है। ये तमाम चीजें जो मैं समझता हूं कि इसको कैलकुलेट करें तो ये आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन्होंने मामला ये किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। अब गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के कभी हुआ है कि वहां पर एक ट्रॉली पड़ी है उसमें न डाले, वो उठा के मेन रोड के जो दरमियान वाला डिवाइडर होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, सजा दिया जाए। और पूरी तरह सजाया उन्होंने। ये इसलिए किया है ताकि ये वापस आ जाए। और सफाई निसफ ईमान है हमारा। अगर हम अपनी सफाई नहीं कर सके पाकिस्तानी, तो वो तुर्कियों ने आगे हमारी सफाई करनी है। क्या यहां पर इतनी कैपेसिटी की कोई कंपनी नहीं है? क्या 2009 से पहले लाहौर में सफाई नहीं होती थी? 1 अरब में नहीं होती थी? अब 14 अरब में आप सफाई कर रहे हैं और आपने उनके जरिए सिस्टम खराब करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगली बात कि जो टारगेट वजीर आला पंजाब ने दिया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और थोड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैंने इनको मॉनिटर करना है। 2 जनवरी को टोटल गार्बेज, टोटल वेस्ट हमारे पास 25,000 टन थी। 2 जनवरी 25,000 टन को उठाना, और रोजाना जो आपका तकरीबन 4,500 से 5,000 टन पैदा होता है वो भी साथ जमा करते रहे। गाड़ियां आपकी 65% खराब, 35% मशीनरी, और बैकलॉग जो है वो 25,000 था। आज के दिन तक, आज अभी टाइम तक वो बैकलॉग जो है वो तकरीबन हमारे पास 1200-1300 टन रह गए, जो कि कल इस वक्त तक, कल रात तक, हम इंशाल्लाह वैसे तो सुबह तक का है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूं कि हम जो पिछला बैकलॉग है उसको जीरो कर देंगे।
अब रोजाना तो 4-5 हजार जो आपका गार्बेज यहां पर इकट्ठा होता है वो तो होना ही है, और वो होना है तो वो मुतलका लैंडफिल साइट पर जाना है। लैंडफिल साइट भी एक आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। उस एग्रीमेंट के अंदर डंपिंग स्टेशन से इन्होंने कहा कि लैंडफिल साइट हम बनाएंगे, दोनों में फर्क है। डंपिंग स्टेशन का मतलब है इकट्ठा करो उधर डंप कर दो, लैंडफिल साइट का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहां पर जीरो वेस्ट करेंगे, उसमें से सेग्रीगेशन करेंगे, चीजें अलग करेंगे और ऐसी चीजें जमीन में दफन करेंगे जो डिजॉल्व हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी और बाकी चीजें अलग कर लेंगे। वो नहीं हुई। फिर इस कंपनी का मकसद क्या था? सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। हम कल शाम तक इंशाल्लाह वो जीरो कर देंगे। आपको 85% मैं अभी भी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जिधर जिधर आप कहेंगे उधर उधर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। पूरे लाहौर में आप जिधर ले जाएंगे मैं उधर जाऊंगा, जहां आप कहेंगे गाड़ी लेके जाओ मैं उधर जाऊंगा। आप मुझे दिखाएं कि यहां पर यह चीज बाकी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% अभी मुकम्मल कर लिया है, मेरा अभी 10% काम होना जो कल तक होना है वो बाकी है, लेकिन आप मुझे लेकर जाएं, मुझे बताएं, हमारी रहनुमाई करें। हम इंशाल्लाह ताला लाहौरी हैं, हमने अपने शहर को खूबसूरत करना है। इसके अलावा भी जो मामलात हैं लाहौर के हवाले से, जो वज़ीर आला साहब ने आज मुझे मज़ीद कहा कि ये मामलात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह शाम को मेरी कुछ 6 बजे मीटिंग है ऑपरेशनल हेड के साथ, वो भी करके लाहौर को मज़ीद खूबसूरती के लिए, लाहौर में बेहतरी के लिए आपको होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ भी आपको वेस्ट के हवाले से जो भी चीज़ है आप मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे साथ आपका विजिट आज ड्यू है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके बाद आप मेरे साथ खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.